Hey guys, so आज हमारे साथ है तुषार महाजन, who is a celebrity photographer based out of Delhi, who has been working with Bhuvan Bam, Euphoria, Neji, you name it. He has also worked with Indian Film Project, and recently he did a music video with those guys. So yeah, Tushar, what's up? How's everything going? How's everything back there? It's all good. Uh, After the COVID scenario, I feel whatever we are seeking right now, जो भी काम मिल रहा है, जैसा भी काम मिल रहा है, it's good. It's good to keep yourself busy and any which way. Doing what I do and what I love doing is something I would always want to do. तो मेरे को भी opportunity मिल रही है काम करने की, तो I am very happy. Lockdown वगैरह में तो बड़ी दिक्कत थी. Nice. So Tushar, many people don't know about your journey. So how it's been, how you started, and what मतलब कैसे घुसे इसमें फोटोग्राफी में basically. So बस यार मतलब खींचते खींचते गए ऐसा ही हुआ. तो ऐसा मतलब आई गेस a few people know about this, but yeah, photography was never my plan. It's just that I ended up in a college wherein मुझे मजा नहीं आ रहा था वो करने में जो मैं कर रहा था. तो मैंने अनलाइक जो इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि मेरी कोई एक बड़ी ऐसी स्टोरी है जिसके अंदर मेरे को पढ़ाई में दिक्कत हो रही थी, ऐसा कुछ होता है. इट्स जस्ट दैट आई कुडंट जेल अप विद द फैक्ट कि मतलब अच्छा आई एम डूइंग दिस कोर्स एंड मेरे को पता नहीं फ्यूचर नहीं समझ आ रहा और ये सारी चीजें. तो उस समय पे बिकॉज आई हैड ए DSLR बैक देन विद मी, तो मैंने फोटोग्राफी करना ऐसे रैंडमली स्टार्ट करा. जॉइंट फोटोग्राफी कोर्स. तो वो कोर्स से मेरे को काफी एक ब्रीफिंग मिली कि मतलब क्या चीज है. एक वो किक स्टार्ट चाहिए होता है आपको, तो वो किक स्टार्ट मिला और उसके बाद धीरे धीरे पैसे कमाने लग गए तो लगा यही है. So तुषार, मतलब हर किसी की जर्नी में कुछ ना कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं लाइक वो हमेशा याद रखते हैं. So what was that particular moment for you in this professional journey of yours? अभी तक मतलब ऐसा कौन सा मोमेंट? यार मतलब it will be 7 years of professional life for me in the month of upcoming Feb. तो ऐसा एक मोमेंट तो फॉर श्योर नहीं है, बथेरी चीजें हैं. मतलब बिहाइंड द एक्शन वाला जो सीन है ना, BTS वाला जो सीन है, वो बेस्ट है. मतलब जो शो पे चल रहा है वो तो मजेदार होता ही है, या शूट पे चल रहा है वो तो मजेदार होता है. प्री प्रोडक्शन सबसे मस्त होती है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है. अभी तो खैर कोविड हो गया है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट नेम वन इंसिडेंस, बट फॉर श्योर द फीलिंग ऑफ doing pre-production, I feel, is the most lovable thing in this entire stream that I'm a part of. Why? Because ना आपको शूट करना है उस मोमेंट पे, आप उस लाइव सेट के अंदर भी हो और आप बस चिल कर रहे हो. मतलब बस आपको पता है आप क्या कर रहे हो. तो वो एक वो रहता है, और कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि आप एक सेफर साइड पे भी रहते हो, क्योंकि कल आपको जो भी शूट करना है उससे पहले वो रेकी हो रही है और इजी मतलब चीजें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ा सा एक दिल को तसल्ली मिलनी शुरू हो जाती है. तो उस तरीके की चीजों में मेरे को ज्यादा मजा आता है व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशन. व्हेन इट कम्स टू वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड इज प्रोबेबली शूटिंग a fellow of like a friend of mine, like my brother, and shooting him in front of 14,000 people. So for the first time I was like, and I am one sort of a guy कि अगर मैं लिफ्ट में खड़ा हूँ और 4-5 लोग होते हैं तो मैं थोड़ा सा अजीब फील करता हूँ, मतलब लोग हो गए बहुत सारे. So I won't say I'm conservative, I won't say I have issues with people. It's just that I panic when I see a lot of people. And that fine day I didn't realize I was in between those 14,000 people. So that was one moment where I feel कि बढ़िया था. So Tushar, as you said that you have been in this industry for last 7 years. So what is the future of the industry? मतलब अभी कितना स्कोप बाकी है? मतलब अगर मैं देखता हूँ तो अभी जैसे दिल्ली में ही हर बच्चे के पास DSLR है, सब कुछ है. तो क्या स्कोप लगता है आपको इसका फ्यूचर में? यार मुझे तो मतलब ऐसा लगता है कि एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है. There's no limit to anything in today's world, to be very honest. It's totally upon the creativity of a business mind or probably the creator. So if a creator is creating something interesting, other people who follow him वो भी बनाएंगे.
अगर मार्केट प्लेयर ने कुछ वे आउट ढूंढ लिया कि यार मैं ऐसे मतलब आई कैन कीप पीपल इंटैक्ट टू माय एप्लीकेशन और समथिंग, तो वो उसमें कुछ नया ट्राई करेंगे। तो ये तो इट्स एवर ग्रोइंग, ये चीज तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इन टुडेज टाइम इफ यू थिंक अबाउट इट, आप किसी भी चीज में सोच लो, न्यूज़पेपर सोच लो, मीडिया सोच लो, इंस्टाग्राम, न्यूज आर्टिकल आजकल डिजिटल आते हैं, और हर बंदे को अपने शादी के लिए फोटोज खिंचवानी होती है, हर बंदे को अपने नॉर्मल पासपोर्ट साइज पिक्चर्स खिंचवानी होती है, हर जगह पे एक पिक्चर, एक फोटो का एम्फेसिस है ही है। और अब वो चीज अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में देख लो, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में होटल्स को भाई चीजें चाहिए। मतलब तो सोशल बहुत मीडिया के सारी साथ मतलब बहुत बूम हुआ है आपकी इंडस्ट्री में ना। सोशल मीडिया, अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने एक बैकबोन थी एक इंडस्ट्री की, उसको एक और बड़ी बैकबोन दे दी, कि मतलब आप जो कर रहे थे उसको अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक लिमिटेड एरिया में रहेगा। कल जब मैं फोटोज खींच, मतलब बैक इन 2014 व्हेन आई यूज्ड टू क्लिक इमेजेस, मेरे को नहीं होता था यार आइडिया कि मतलब ये मैं क्या करने वाला हूँ, इसका फेसबुक पे डालूंगा, पेज पे डालूंगा, ये सब करूंगा, वो तब था थोड़ा सा क्रेज। बट फ्रॉम 2016 एंड ऑनवर्ड्स, आई हैव बीन रेगुलरली पोस्टिंग स्टफ ऑन इंस्टाग्राम। तो कई बार कुछ चीजें खींचता मैं शायद इसलिए कि मुझे डालनी है। तो वो एक प्रेशर ऐड होना भी एक एक मेरे को लगता है कि एक मजेदार चीज है, कि मतलब आपको एक कंफर्ट जोन से बाहर खींच के लाता है। और ऑडियंस है, मतलब आप जो चीज कर रहे हो वो देखने के लिए 10 लोग हैं, वो 10 ओपिनियंस देंगे उसके बारे में। आपको लेनी है तो वो भी सही है, नहीं लेनी वो भी सही है। तो मतलब आई गेस इट्स अ वेरी गुड इंडस्ट्री राइट नाउ, एंड इट्स गोना बी द सेम टिल द टाइम वी आर ऑन द गुड साइड। सो तुषार, व्हाट डू यू लाइक, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, सब कुछ, आप बहुत सारे फोटोग्राफर से मिले होंगे। सो ऐसी क्या स्किल्स है दैट यू थिंक एवरी फोटोग्राफर मस्ट हैव, लाइक टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री एंड गेट अ गुड इनकम थ्रू देयर वर्क? आई फील never give up is something I would say for normal people as well, but photographers तो for sure, क्योंकि जो भी हमने इससे पहले पॉइंट डिस्कस किया था कि हर बंदे के पास अब डीएसएलआर है, तो वो नेगेटिव भी है। मतलब उसके हर चीज के जब पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी होंगे। अब 10 लोग वैसी फोटो खींच सकते हैं जैसी शायद पहले देख के लोग ऐसे सोचते थे कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो है, मतलब क्रिएटिविटी इज रिक्वायर्ड ऑन एवरी सिंगल स्टेप ऑफ योर लाइफ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आज बस कुछ रैंडम चीज डाल दो, आपको एंगेजमेंट ही नहीं मिलेगी वो चीज की। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन इट कम्स टू वर्क आल्सो, देयर लाइक इवन आफ्टर बीइंग देयर इन द मार्केट फॉर सो लॉन्ग, देयर आर मंथ्स व्हेन आई डोंट गेट वर्क, and there will be months where I won't get work, even if I become probably a big director someday, or like do 3-4 films, or do some big portfolios। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो रोज ही होगा। आप जितनी बड़ी चीजें जैसे जैसे करते रहोगे, उतना आपको मतलब उतना एक अच्छी चीज आपको छोटी लगनी शुरू होती रहेगी। तो आप मतलब शायद रोज बिजी भी होगा, तब भी आपको लगता होगा, जैसे मेरे को, मैं पिछले 7 दिन से सोया नहीं हूँ ढंग से, बट मुझे अभी भी लगता है कि मैंने पिछले 7 दिन में कुछ बड़ा नहीं करा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ फ्लोर पे नहीं था, आई डिडंट शूट एनीथिंग। बट अगर मैं लॉजिकली देखूं तो, और प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन इतनी चीजें होती हैं कि मतलब आप कभी बिजी रहती ही हो। सो इट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव, एंड आई वुड से कि इन एनी गिवन टाइम फ्रेम जस्ट मेक श्योर कि यू नो द फैक्ट दैट यू लव योर आर्ट। इफ यू नो दैट यू लव योर आर्ट, देन नथिंग वुड मैटर आफ्टर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो तुषार, लाइक आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, तो कभी मतलब आप पहले भी आई थिंक सिखाते थे बच्चों को फोटोग्राफी, तो कभी ना कभी सोचा नहीं है कि लाइक आप आगे परस्यू करें, एंड आर यू प्लानिंग टू लॉन्च समथिंग? सो यार मैं मतलब मेरे को अब जैसे सब सिचुएशन अब कोविड के बाद हो चुकी है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो ऑनलाइन में मैं काफी कंफर्टेबल था नहीं इनिशियली। तो दैट समथिंग इज नाउ रेडी, इट्स एंड यू रेडी। मेट अस। I met you guys, and then I realized that I'll probably not have to take care of a lot of things। मेरे को शूट खुद से नहीं देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है, और ये सारी चीजें, मतलब छोटी छोटी खुशियां वो था मेरे लिए। तो कोशिश करी है मैंने इस कोर्स के अंदर, एज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है कि मतलब जितना मैं प्रैक्टिकली एक लाइव सेशन के अंदर अपने स्टूडेंट्स को सिखाता था, मेरे स्टूडेंट्स आज की डेट में कमर्शियली मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग एज फैशन फोटोग्राफर्स, देयर आर पीपल हु आर वर्किंग एज प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स, एंड देन देयर आर पीपल हु आर रनिंग द वेडिंग पूरा कंपनी। तो
वो सब लोग मतलब इसलिए मेरे को लगता है वो इतना अच्छा सीख पाए क्योंकि वो मेरे सामने थे, वो सामने से सीख पाए वो सारी चीजें। ऑनलाइन कोर्स में मुझे हमेशा से लगता था कि यार क्या ही सिखा पाऊंगा, क्या ही बता पाऊंगा, या मतलब कैसे उन्हें मेरी बात समझ आएगी प्री रिकॉर्डेड सेशन में। तो उसका भी तोड़ निकला है। उसका तोड़ ये है कि हम वर्कशॉप्स करेंगे, हम लोग लाइव सेशंस करेंगे, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन रहेंगी। तो ये सारी चीजों से प्लस जिस तरीके से कोर्स पूरा मैंने बनाया है उसके अंदर मेरे को लगता है कि इफ somebody wants to learn like legit learn something, उनके पास वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हम्म। द मोमेंट यू हैव दोज आंसर्स, आंसर्स ऐसे भी नहीं है कि मतलब किसी ने मुझसे पूछा केल्विन क्या होता है तो मैंने सिर्फ एक बता दिया टेक्निकल नहीं। टर्म केल्विन क्या होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया सो दैट अगर आपको नई टेक्निकल समझ आ रहा तो एटलीस्ट आप विजुअली देख के समझ पाओ कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। फिर हाँ ऑब्वियसली आपको रेगुलर उसके अंदर आपको रेगुलर असाइनमेंट्स मिलेंगे जो मैं चेक करूंगा। तो वो असाइनमेंट्स और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि काफी एक वो पर्सनल टच दे देंगी ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर। सो इट्स गोइंग टू बी फन ना, मतलब एकदम मजेदार। हाँ मैंने अपने पुराने स्टूडेंट्स को दिखाया है, तो उन्हें तो लग रहा है कि मजेदार चीज है। उनको ये चीज मतलब उनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रही थी बात कि यार ये मतलब आपने ऑनलाइन में कैसे करा। बट हाँ मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग है। जो भी बंदा ये कोर्स लेगा एटलीस्ट उसको ये कभी फील नहीं होगा कि मैंने अपना पैसा वेस्ट किया। दैट्स वन थिंग आई एम प्रीटी श्योर अबाउट। नाइस नाइस। सो इट वाज फन हैविंग यू ओवर तुषार, मतलब हम इतने दिन बाद बात कर रहे हैं एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड आई थिंक जो भी ये वीडियो देख रहा है, वी वुड लव देम टू यू नो कोर्स में जाइए, देखिए एंड लर्न फोटोग्राफी इन डीप, मतलब बेसिकली नॉट लर्निंग एज इन अ वर्चुअल स्पेस, एक्सप्लेन करके एक्सपेरिमेंटेशन देके, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। And yeah, I think this was fun. Or you want to say something to the people who are watching you right now? मैं बस सबसे पहले अपनी उस जनता से बात करना चाहूंगा जो कुछ बच्चे या मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जो मेरे को डीएम करते रहते हैं कि आप क्लासेस लेते हो कि नहीं लेते हो। तो भाइयों यही है, ये जगह यहाँ के लेते हैं। और दूसरा मैं ये चीज कहना चाहूंगा, whosoever is watching it, people there must be a lot of people who don't know me। Uh-huh. तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी एंड इफ यू वांट टू परस्यू फोटोग्राफी एज अ प्रोफेशन, and even if you want to pursue it as a hobby, but if you want to be aware of what is there, एक होता है ना कि एक अंदर से समझ होनी चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आई थिंक दिस कोर्स इज टोटली ऑन द बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी एंड थोड़ा एडवांस लाइटिंग वगैरह इसमें। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी तरफ से तो मेरे हिसाब से मैंने बेस्ट दिया है। एंड आई फील कि जो भी बंदा सीखना चाहेगा वो सीख के आगे से यूज कर सकता है इस चीज को, इस नॉलेज को। कोई ऐसी चीज नहीं है कि दूसरा बंदा कुछ उसका अलग मतलब समझाएगा। फोटोग्राफी सब्जेक्टिव है बट टर्म्स और उनके मतलब सेम है। मतलब सिखाने का तो तरीका डिपेंड करता हाँ मतलब उसके अंदर बस मुझे मतलब जो मुझे कॉन्फिडेंस आया था जिस वजह से मैंने ऑनलाइन कोर्स के लिए ऑप्ट करा, जो कि मैं पहले रेडी नहीं था। मैंने ऑनलाइन कोर्स के लिए ऑप्ट करा वो इसलिए था क्योंकि हमने एक्चुअली में उतना टाइम स्पेंड करके उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशंस इन्वॉल्व करी है। हमने मैंने खुद जा जाके स्ट्रीट फोटोग्राफी करी है जिससे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि वो क्या शॉट है, क्या मतलब है। तो वो सारी चीजें, वो जो एक्टिविटीज और ये सारे मतलब मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, मेरे को लगता है कि it's worth the money first of all, and second of all if you are in, like you're serious about photography then you are gonna make most out of it। है। सो ऑलराइट तुषार, बहुत मजा भाई आया आपसे भाई बात करके इतने दिन बाद। एंड डेफिनेटली we'll see how it goes, and yeah, all the best for you as well. All the best to you guys as well। I just hope maximum people buy this course and they make most out of it because Like हमने अपने एफर्ट दिया। कोर्स से ज्यादा आई थिंक हम दोनों ही पार्टीज, आई वुड सजेस्ट कि हम दोनों ही इम्पैक्ट के लिए ज्यादा कर रहे हैं कि इम्पैक्ट हो इसका, ये नहीं कि सिर्फ लोगों ने खरीद लिया। and वही हमारे लिए मजा हाँ है। मतलब मैंने तभी इसलिए मेरे को लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ इज द गेम। क्योंकि हम कितना भी प्रमोशन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, जब सामने से आके कोई बंदा कहता है ना ये कोर्स करके देखो, वही खत्म। बस। इट्स अ गेम। चलो, बाय बाय, बाय हैव बाय, फन, टेक केयर, बाय। बाय बाय।